ताली नहीं बजाते। ताली बजाना ताली बजाने का अपना एक महत्व है। शास्त्र में तो इसका महत्व है ही, साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व भी है ताली बजाने का। भक्त ध्यान देना, पहले ही दिन बताया था कि आप और हम मुख से जो गाते हैं उसे कहते हैं नाम ब्रह्म। मुख से जो भगवान का नाम निकलता है उसे कहते हैं नाम ब्रह्म। और जो ताली बजाते हैं उसे कहते हैं नाद ब्रह्म। ताली से भी आवाज निकलती ना, तो उसे कहते हैं नाद ब्रह्म। और नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म का जब एकाकार होता तो वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाते हैं भक्तों। और ध्यान देना, जिस प्रकार भोजन की शोभा थाली से, जितनी सुंदर थाली होगी, जितने अच्छे से आप थाली को सजा करके कटोरियों से, मारा चम्मच से, जितने अच्छे से सजा कर थाली को लाओगे उतनी अच्छी थाली लगेगी। तो भोजन की शोभा है थाली से, और बाग की शोभा है माली से। माली ना हो तो पानी कौन देगा, महाराज जो भी पौधे हैं वो सूख जाएंगे। तो भोजन की शोभा है थाली से, बाग की शोभा है माली से, और घर की शोभा है घरवाली से, और महाराज भजन की शोभा है ताली से। ताली नहीं बज रही है तो फिर भजन की शोभा खत्म हो जाती है, इसलिए भजन की शोभा है ताली से। तो ताली बजाते हुए सभी गाएंगे क्या? रामायण में ढूंढा, क्योंकि जिस घर में भगवान की कथा हो जाती है वही घर मंगल की खान बन जाता है, क्योंकि भगवान का चरित्र ही है मंगलकारी। भगवान की जो कथा है ना, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल की करने वाली है भक्तों। भगवान की कथा जीवन में शिक्षाएं प्रदान करती है। राम जी का चरित्र शिक्षाप्रद है, और कृष्ण जी का जो भगवान कृष्ण ने वाक्यांश कहे हैं, जो भगवान ने बोला है, भगवान की संपूर्ण वाणी जीवन में उतारने लायक है। कृष्ण जी की कही हुई वाणी को उतारना चाहिए, और राम जी ने जो किया वो जीवन में उतारना चाहिए। प्रत्येक प्राणी दुखी है, क्यों है भैया? हम आप छोड़ो, भगवान भी आए तो इस यहाँ पर आकर भगवान को भी दुख भोगना पड़ा। हम कहते दुख से छुटकारा मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, गारंटी है कि मिल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि ये जो लोक है इसका नाम है दुखालय। मृत्यु लोक है, नाम है दुखालय। यहाँ जो आता है वो दुख ही भोगने आता है। महाराज यहाँ अपने कर्मों का दंड भोग कर और यहाँ पर शुभ कर्मों को कर कर वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान भी आए तो भगवान ने भी दुख भोगा, क्योंकि ये लोक ही है दुखालय। और महाराज ध्यान देना, व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्न होता है, और खुद को दुख आ जाए जीवन में तो महाराज दुखी होता। अब ये कैसा कि दूसरे के दुख को देख के हम प्रसन्न हो, और सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशान है तो किसी से है, अपने से परेशान नहीं है, व्यक्ति दूसरे से परेशान है। किसी की गाड़ी आ गई तो महाराज उसकी गाड़ी देख के परेशान, इसकी कैसे आ गई, क्यों आ गई? तो भैया व्यक्ति अपने से परेशान नहीं है। और ध्यान देना, व्यक्ति आज जो व्यक्ति दुखी है, क्यों है? दुख का कारण ये है कि व्यक्ति जो है नहीं वो दिखाता है, और जो है वो दिखाता नहीं। उदाहरण, 1 करोड़पति व्यक्ति यदि 10,000 की गाड़ी खरीद लाए तो वो चाबी लेके फोटो नहीं खिंचाता, क्योंकि वो जानता है कि 10,000 की गाड़ी लेना कोई महंगी बात नहीं है। वो चाबी लेके फोटो नहीं खिंचाता, और ना फोटो ही डालता पोस्ट फेसबुक में, या आदमी को दिखाते नहीं भागता कि भैया ये गाड़ी ली है। क्यों? मालूम है, करोड़पति को मालूम है मैंने खरीदी है और मैं इसके खरीदने लायक, इसलिए वो किसी को नहीं बताता। लेकिन कोई व्यक्ति साधारण, हम आप जैसा कोई व्यक्ति 4 व्हीलर खरीद ले तो 1 महीने का नुकसान करता है। पूरे 1 महीने तक गाड़ी को लेकर के महाराज 20,000 का डीजल डलाकर और पूरी रिश्तेदारी में घूमता है, भैया हम ये गाड़ी खरीदे, अरे बड़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए अभी ली।
बड़ी प्रॉब्लम थी, समस्या थी। ध्यान देना भैया, जब आपको किसी वस्तु को बार बार किसी को बताना पड़े कि जी हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, तो मान लो कि आप उस वस्तु के लायक नहीं हैं। उस वस्तु के लायक होते बताना पड़ता नहीं। और बार बार यदि गा रहे हो कि ये गाड़ी हमने खरीदी भैया, ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, तो मान लो कि तुमको विश्वास नहीं है कि हम इस वस्तु के लायक हैं। तो भैया जीवन में सुख भगवान को भी इस मृत्यु लोक में नहीं मिला, और सुख का एक ही साधन है। यदि सुख चाहते हैं तो महाराज एक ही साधन है। क्या साधन है? दुख दिए दुख होते हैं और सुख दिए सुख होत, जैसा दोगे वैसा पाओगे, क्योंकि ये लोक ही है मृत्यु लोक। दूसरी बात, ये युग है कर युग, केवल कलयुग नहीं है ये कर युग है। आगे आगे करो, पीछे पीछे तुमको मिलता जाएगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे जीवन में बुरा पाओगे। तो भैया प्रयास ये करो कि अच्छे से अच्छे कर्म हो। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हमारा कितना भी बड़ा कोई दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसकी भी बर्बादी पर कभी हंसना नहीं चाहिए। यदि दुश्मन भी बर्बाद हो रहा है, उसका भी कुछ बिगड़ रहा है, तो उसके बिगड़ने में हंसना नहीं चाहिए। क्यों? यदि आप उसकी बर्बादी में हंस रहे हैं तो आपकी बर्बादी का अंकुर अंकुरित होने लगेगा भैया। इसीलिए जो बहुत बड़ा दुश्मन है उसकी भी बर्बादी में दुखी हो, सुखी मत हो, क्योंकि बाद में नंबर तुम्हारा भी है। यहां पर सुख स्थायी नहीं है। एक दिन सुख है तो कल दुख होगा। जैसे दिन होता है वैसी रात होती है। महाराज अच्छा होता तो बुरा होता है। हम युवा होते हैं फिर वृद्ध भी हो जाते हैं, वैसे ही सुख भी एक दिन दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो जीवन में सुख चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। पहला तो भैया सबसे पहले तो मान प्रतिष्ठा को त्यागना पड़ेगा। कई लोग होते हैं ना महाराज, कहीं जाएं और जैसे मान लो शादी में गए, उनको कुर्सी नहीं मिली तो उनकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। भैया किसने तुमसे कहा था कि शादी में जाओगे तो कुर्सी मिलेगी? किसी ने कहा तो नहीं। तुमने मन में सोचा कि हम वहां जाएंगे हमको कुर्सी मिलेगी, कुर्सी में बिठा लेंगे, आइए साहब बैठे, और नहीं मिली साहब को तो साहब महाराज अपमान हो गया, हमारा अपमान कर दिया। महाराज तुमने सम्मान की टोपी ही क्यों पहनी थी कि जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सामने वाले ने अपमान कर दिया। तो भैया कथा का मूल उद्देश्य होता है जीवन में परिवर्तन। कथा का मूल उद्देश्य ही है जीवन में परिवर्तन। कल मैंने बताया था कि जब विवाह करें तो क्या देखें, बेटी की विवाह पर इन 5 चीजों का ध्यान रखें। किनका? का, खा, गा, धा और इंगा। का मतलब कुटुंब, खा मतलब महाराज खाने पीने को कुछ घर में है कि नहीं, गा का मतलब ज्ञान, खाने पीने का मतलब प्रॉपर्टी संपत्ति है कि नहीं, गा मतलब ज्ञान, बच्चे में पढ़ाई लिखाई कितनी है, हमारे बच्ची के अनुकूल है कि नहीं है। हमारी बच्ची एमए पढ़ी और बच्चा 5वीं फेल, तो फिर जिंदगी अच्छे से नहीं कटेगी। तो हमारी बच्ची के अनुकूल ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। चौथा घा, घा का मतलब हमारी बच्ची योग्य घर भी है कि नहीं है। जहां हमारी बच्ची, हमारे घर को देखो, अपने घर को देखो और बच्ची के घर को, जहां आप बच्ची देने वाले उस घर को देखो, हमारी बच्ची के अनुकूल है कि नहीं है। और 5वां इंगा, इंगा बताया था खाली भी है कि नहीं है। आज का युग है महाराज, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कहीं दूल्हे राजा कहीं और व्यस्त तो नहीं है, नहीं तो तुम यहाँ रिश्ता सियाने सियाने जोड़ो और बच्चा तोड़ दे। तो इससे अच्छा पहले ही जानकारी कर लो। दूसरी बात, कभी भी बच्ची का विवाह करने से पूर्व एक बात और ध्यान रखें
यदि आपको किसी बच्चे के व्यवहार का, चरित्र का पता करना है कि ये बच्चा कैसा है, इसमें कोई नशा तो नहीं है, महाराज ये कोई बुरी प्रवृत्तियों का नहीं है, तो क्या करें? आप बच्चे के माता पिता को देखकर ये नहीं कह सकते कि माता पिता अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा होगा। आप बच्चे के भाई बहन को देखकर ये नहीं कह सकते कि बच्चा अच्छा होगा। आप बच्चे के रिश्तेदार को देखकर ये नहीं कह सकते कि बच्चा अच्छा होगा। पर आप बच्चे के दोस्तों मित्रों को देखकर कह सकते हो कि बच्चा कैसा होगा। उस बच्चे के या उस लड़के के जैसे मित्र होंगे वैसा ही बच्चा होगा, उसकी मित्र जैसे होंगे। मित्रों की आदत देखो, कुछ दिन मित्रों के पीछे घूमो भैया तो बच्चे के बारे में जानकारी अपने आप मिल जाएगी। मित्र जैसा होगा, निश्चित है कि उसका जो मित्र है, जिसको आप लड़की देने वाले हो, वो भी वैसा ही होगा। जो बड़े होने लगे तब मायावती दासी क्या देखती है कि ये जो बालक है वो मुझे मातृ भाव से नहीं देखता। भक्तों, देखने के भी कई भाव हैं, देखने की भी बड़ी महिमा है। ये सृष्टि, दृष्टि और सृष्टि ही तो जीवन का आधार है। पहला तो सृष्टि, पृथ्वी माता जीवन का आधार है, और दूसरा दृष्टि जीवन का आधार है। यदि आंखें ना हो, दृष्टि ना हो, तो आप क्या जानोगे आगे गड्ढा है कि नहीं है, महाराज कौन कैसा है? जब तक दिखेगा नहीं मालूम होगा ना। तो संसार के दो ही आधार है, एक तो सृष्टि और दूसरा दृष्टि। आपकी दृष्टि बिगड़ गई तो संसार बिगड़ गया, और दृष्टि सुधर गई तो संसार सुधर गया। अब जैसे ही प्रद्युम्न जी जो मायावती नाम की दासू जी को देखते हैं तो वो माँ के भाव से नहीं देखते, वो तो अन्य भाव से देखते हैं। जैसे ही देखते हैं तो कुछ दिन बाद नारद बाबा आए। नारद बाबा से मायावती दासी ने कहा, देखो महाराज, मैंने इस बालक का लालन पालन पोषण किया बचपन से, और अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, इसके हाव भाव हमारे प्रति अच्छे नहीं है। का मतलब का ये हमको माँ के भाव से नहीं देखता है, ये तो हमको अन्य भाव से देखता है। नारद बाबा ने नेत्र बंद किए और कहा, देवी ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, ये तो तुम्हारे पति हैं। जैसे कहा पति, तो कहा महाराज हमारे पति इतने से छोटे से। कहा हाँ देखो, यही तो भगवान की माया है, यही तो ब्रह्मा की माया है, और भोले बाबा का वरदान है जो आपको दिया था। आप पूर्व जन्म में रति थी, और जब भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म किया, आपने वरदान मांगा, तो भोले बाबा ने कहा था, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 वचन अन्यथा जाय न मोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा। वचन। जैसे ही सब बैठ गए, सत्राजित राजा आया। भगवान ने कहा, देखो सत्राजित राजा, हमको मालूम है कि जो आपकी मणि है ना, इससे प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता है। कितना स्वर्ण? 8 भार। 8 भार का मतलब ध्यान देना, कथा तो सुनी। 8 भार सोना, 8 भार सोने का मतलब लगभग प्रतिदिन 8 किलो कि 20 किलो कि 50 किलो, कितने किलो? लगभग प्रतिदिन 2 कुंटल सोना इस मणि से निकलता है। महाराज 2 कुंटल सोना प्रतिदिन इस राजा को मिलता है। हम आपको मिले तो
लंबी चौड़ी कोठी बनवाएंगे। महाराज इतनी बड़ी बनाना कि बंबई से भी देखें तो दिखाए कि हमारी मकान बना। यही करेंगे ना, मकान बन जाएगा तो फिर कहेंगे ऐसी गाड़ी बनवाएंगे कि सोना ही सोना की। महाराज ध्यान देना, ज्यादा सोना मिलना भी बेकार। कनक कनकती सोद गुनी मादकता दिखाए और खाए बोराए न वही पाए बोराए। कभी कभी सोना भी दुखदाई होता है महाराज, अधिक सोना मिल जाए तो भी परेशानी। और हमारी मैयाओं को तो ज्यादा, विवाह में जाएं और 2 तोला का 4 तोला का हार पहन के जाएं तो महाराज वो हार ही रात भर सोने नहीं देता, वो सोना सोने नहीं देता। तकते महाराज कोई ले गया तो 4 तोला का सोना चला जाएगा। तो भक्तों, भगवान ने कहा देखो राजन, तुम्हारे यहाँ कितने सदस्य हैं? जैसे ही सत्राजित राजा से भगवान ने पूछा तो कहा 4। हम, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी और हमारा एक भाई है प्रसेन। तो कहा हम 4 हैं। कहा भैया इस मणि से 2 कुंटल जो सोना निकलता है, 8 बार जो सोना निकलता है, तो सोने का क्या करते हो? वो सोना जैसे इस मंतक मणि मांगी तो राजा ने कहा मेहनत हमने की, सूर्य भगवान की तपस्या हमने की, महाराज रात दिन से परेशान हम हुए और मणि आपको चाहिए। भगवान ने कहा हमको नहीं चाहिए भाई, मणि दे दो तो हम राज्य खजाने में उसे जमा करवा देंगे और उससे जो स्वर्ण मिलेगा, जो सोना मिलेगा, उससे हम सारी प्रजा का कल्याण करेंगे, सारी प्रजा का उत्थान करेंगे, सबको महाराज धन देंगे जिससे उनका विकास होगा। जैसे ही कहा, अब राजा सत्राजित ने कहा हम नहीं देना चाहते। भगवान ने कहा भाई तुम्हारा धन है, तुमको देना हो तो दो, नहीं देना तो ना दो। और सत्राजित राजा सभा से उठकर चले गए। जैसे ही गए तो घर में मणि को उतार कर जहां मणि का स्थान था वहां रख दिया। पीछे से राजा का भाई है प्रसेन, प्रसेन आया और आकर उस मणि को अपने गले में धारण कर जंगल में चला गया। जंगल में एक सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला, प्रसेन को मार दिया। अब मणि की चोरी का कलंक भगवान कृष्ण पर लगा। महाराज प्रसेन मारा गया, किसी को मालूम नहीं। तो सबने सोचा कि हो ना हो केवल इस मणि के बारे में कृष्ण जानते थे कि मणि 8 बार सोना देती, तो हो ना हो कृष्ण ने ही यह मणि चुराई है। भगवान पर झूठा कलंक लगा। ध्यान देना, जब जीवन में कलंक लग जाए, जीवन में अति दुख का क्षण आए, जीवन में अति कष्ट का क्षण आए, तो फिर कहां जाओ? मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो तो कहां जाए? संसार में केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जो आपके प्रश्न का, आपके दुख का निवारण करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बाकी तो सब मजा लेंगे। महाराज तुम जाओगे, अपना दुख बताओगे, तुम्हारे सामने तो कहेंगे ठीक हो जाएगा भैया, सब अच्छा हो जाएगा। और पीछे जैसे ही तुम गए तो दूसरा पीछे वाला आया ना, तो उसके साथ बैठ के खिल्ली उड़ाएंगे। तो भैया केवल 2 लोग ही हैं जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कौन 2? एक तो है आपके माता पिता। यदि आपको कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, कोई दुविधा है, कोई गलत काम हो गया है, उससे डर लग रहा है, तो अपने माता पिता को बताओ, छुपाओ मत। बताओ कि महाराज ये गलती हो गई, तो माता पिता उस गलती के लिए कोई ना कोई परामर्श तुमको जरूर देंगे कि ऐसा करो, इससे ये गलती सुधर जाएगी। दूसरा, यदि माता पिता पास ना हो और माता पिता पास हो भी, और यदि आपके गुरुजी के पास जाना अनुकूल हो, जो आपके गुरु हैं, गुरु के पास जाना अनुकूल हो, गुरु पास में हो, उनसे मुलाकात हो सकती हो, तो गुरु जी के पास जाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी राजा दशरथ को जब कष्ट हुआ, समस्या आई, महाराज तब दशरथ जी कहाँ गए?
गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला।